मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पद परिचय पढ़ रहे थे। पद परिचय में हमने विकारी पदों को समझा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को जाना। आज हम अविकारी पद पढ़ रहे हैं। अविकारी पद किसे कहते हैं बच्चों? जिन पदों में लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनका रूप अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं, अविकारी पद कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है। अब ये देखो बच्चों, पर का कोई बहुवचन नहीं होता, पर खुद एक कारक चिन्ह है, कोई लिंग नहीं होता। ये ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं बच्चों: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अविकारी शब्दों को अव्ययवी कहा जाता है। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण समझेंगे। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। मोहन धीरे धीरे चल रहा है। मोहन कैसे चल रहा है बच्चों? धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे हमारा क्रिया विशेषण हो गया, ये उसकी स्थिति है। क्रिया विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो समय बताता है, जहाँ क्रिया का समय होता है, ये शब्द होते हैं उसके। स्थानवाचक, जो क्रिया का स्थान बताता है, ये शब्द होते हैं उसके। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया के ढंग बताते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण, निषेधवाचक क्रिया विशेषण। इनका अध्ययन करना बच्चों, पेपर में इनको जानना जरूरी होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया की मात्रा को बताते हैं। स्वीकारवाचक, जो क्रिया को स्वीकार करते हैं। निषेधवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया के लिए मना हो जाता है, जैसे तुम वहाँ मत जाना, इस प्रकार से होते हैं। दूसरा, समुच्चय बोधक अव्यय, जो शब्द 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने में संयोजन के रूप में काम आता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, किंतु, तथा, परंतु, लेकिन आदि। जैसे राम आएगा और शाम जाएगा। संबंध बोधक अव्यय, जो शब्द वाक्यों या शब्दों में संबंध को व्यक्त करता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे मोहन राम के साथ जा रहा है, तो साथ हो गया बेटा, ये संबंध को जोड़ रहा है। उसका घर गली के पास है, गली के पास संबंध है, तो ऐसे शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय, जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि को व्यक्त करता है, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है वो। बेटा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, डंडा और एक बिंदी होती है, वो होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे उफ, आज कितनी गर्मी है, तो उफ विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। हुर्रे, कल छुट्टी है, तो हुर्रे विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। तो बच्चों, ये हमारा अविकारी शब्द था, इसके बारे में आप अध्ययन करना। आज आपका पद परिचय का टॉपिक समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।